डोनाल्ड ट्रंप अब जो ईरान में करने वाला है वो शायद वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दे, क्योंकि ट्रंप ने बोला था अगर ईरान के प्रोटेस्टर्स पर अली खमीनी की सरकार ने कोई हमला किया तो अमेरिका उसका जवाब देगा और अपने हिसाब से देगा। और आज ऐसा ही एक मैसेज ईरान के कुछ लोगों को अननोन नंबर से डिलीवर हुआ है, जिसमें लिखा था कि आज रात आसमान में देखते रहना, शायद कुछ हो सकता है। और मैंने तो आपको लास्ट वीक ही बताया था कि इसराइल और अमेरिका दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। ईरान में भी काफी टाइम से अली खमीनी की प्रेजेंट इस्लामिक रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो अब वॉर लाइक सिचुएशंस में बदल चुके हैं। अब ईरान में गवर्नमेंट अपने ही लोगों पर ड्रोन से अटैक करवा रही है, क्योंकि ईरान गवर्नमेंट का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में ईरान के 100 से ज्यादा ऑफिसर्स शहीद हो गए हैं। और 2 दिन से ईरान के तेहरान और कुछ बाकी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बंद करवा दिए गए हैं। 1979 में ये प्रोटेस्ट पहले मोहम्मद रजा पहलवी, जो वहां के लास्ट शाह थे ईरान के, उनकी सरकार गिराने के लिए और ईरान में अयातुल्ला खमीनी की शिया इस्लामिक रिजीम को एस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रोटेस्ट हुए थे, जिससे ईरान में इस्लामिक लॉज एस्टेब्लिश हुए और वहां के लोगों की फ्रीडम और सिक्योरिटी दोनों उनसे छीन ली गई। आज ईरान की जनता इसी बात से नाराज होकर ये प्रोटेस्ट कर रही है। वो क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिसको यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। और रजा पहलवी ने ट्रंप को ओपनली एक नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने ईरान के लोगों के लिए ईरान में स्थिति संभालने की रिक्वेस्ट की थी, जिससे वहां शांति कायम हो सके। कुछ समय पहले ईरान के आतंकी ठिकानों पर इसराइल और यूएस ने अटैक करवाए थे। अब यूएस और इसराइल के फ्लैग्स भी प्रोटेस्टर्स ईरान के पुराने फ्लैग के साथ फहराकर अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। प्रोटेस्टर्स को अभी भी उम्मीद है कि यूएस और इसराइल ही उनको हेल्प कर सकती है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज का एक साथ ईरान पर अटैक करने से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। जैसे कि ईरान की प्रेजेंट रिजीम के सपोर्टिंग कंट्रीज शायद यूएस और इसराइल पे रिटेलिएट कर दें, क्योंकि आज एक बात यह भी फैलाई जा रही है कि अगले 24 घंटों में ईरान एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी अचीव कर सकता है। अब ये बात सच हुई तो ये टेंशन और बढ़ सकती है। या तो हो सकता है कि यूएस और इसराइल कोई रिस्क ले ही ना और ईरान की रिजीम चेंज होने ही ना पाए। लेकिन यूएस के एक सेनेटर टेड क्रूज ने कह दिया है कि ईरान में खमीनी की सरकार चेंज हो जाए तो अमेरिका और ये दुनिया काफी महफूज हो जाएगी। और ट्रंप के यूएस विल हेल्प ईरान वाले पोस्ट पर ये रिएक्ट करके बोलते हैं कि जिन लोगों ने ईरान में कहा था डेथ टू अमेरिका, काश उन लोगों को आज स्वर्ग में 72 हूरें मिल जाए। तो काफी अलग अलग इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं कि आज रात क्या होने वाला है। तो आज रात तो ईरान सोने नहीं वाला, ना ही दुनिया के वो लोग सोने वाले हैं जो ईरान और ईरान के लोगों के लिए फिक्र करते हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि सब कुछ सही हो और सही के लिए हो।